हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी के मॉडल सेट को देखने वाले हैं। यह क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन बैंक से लाया हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक से ही पूछे जाते हैं। इसलिए लास्ट समय में आपको क्या करना है कि क्वेश्चन बैंक के जितने भी ऑब्जेक्टिव है सभी को देख लेना है। एक बार एग्जाम से पहले सभी को देख लेना है। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों 2020 के। तो इसमें आपको ये देखना है दोस्तों कि 2022 में आप कितने क्वेश्चन को सही बना पाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते चलिएगा, ताकि आपको भी पता चले कि आप कितना याद है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है पूछ रहा अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है। तो इसमें आपको ये देखना है कि लास्ट में शुरू में भले इसको उपसर्ग कहे तो आपको शुरू वाला देखना, या अतिरिक्त में शुरू में क्या आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अति आ रहा है दोस्तों, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो गंगा को दूसरे रूप में हम क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला दांत गिरना मुहावरे का अर्थ है। तो दांत गिरना यानी उम्र का पता लगना। जैसे बूढ़े लोग का दांत गिरने लगता है कब? जब उम्र ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, उम्र का पता लगना। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला है विकास शब्द में उपसर्ग है। देखिए फिर से इसमें पूछा है दोस्तों उपसर्ग है। तो आपको इसमें क्या करना है कि इसके शुरू वाला अंक को देखना है, इसमें क्या है। तो वी है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला रामानुजम शब्द में कौन सा समास है। तो आपको ये देखना है रामानुजम कि कौन सा समास में आएगा। तो ये तत्पुरुष हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि रामानुजम एक ही थे। अगला जीवन भर का एक शब्द होगा। जीवन भर का एक शब्द होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छठा नंबर के आजीवन हो जाएगा। जीवन भर का आजीवन। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जिससे किसी बात ना होने का बोध हो उसे निषेधवाचक कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है आगामी शब्द का विलोम शब्द है। आगामी मतलब क्या होता है? आगे आना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विगत माने उल्टा। ये आगे क्वेश्चन देखें दोस्तों, संवत शब्द का संधि विच्छेद है। इसका क्या करना है दोस्तों? संधि विच्छेद करना है। तो इसका सही संवत समजोड़ वत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, समजोड़ वत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर आप लोग भी इसका सही आंसर जानते हो तो कमेंट करते चलिएगा, ताकि आपको भी पता चले कि हम कितना सही बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है आदर शब्द का विशेषण है। क्या पूछ रहा है? विशेषण पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10वां का अगर आप आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट करें, नहीं तो मैं बता देता हूँ। आदर शब्द का विशेषण है, इसके दूसरे रूप में क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आदरणीय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शब्द का पर्यायवाची शब्द है। क्या करना है? इसका शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। तो बोल रहा है शब्द नाद, निदान, ध्वनि। देखिए शब्द को तीनों रूप में हम लिख सकते हैं दोस्तों, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन चाय कौन सा लिंग है? ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग पूछ रहा है। तो आपको इसे नीचे कमेंट करके बताना है कि क्या होगा। मैं इसे छोड़ देता हूँ। आगे देखिए क्या कह रहा है कि पुरस्कार शब्द का विलोम है। पुरस्कार देना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, पुरस्कार के दंड, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ण के आधार पर संधि के कितने प्रकार होते हैं? पूछ रहा है वर्ण के आधार पर। तो इसके लगभग 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, जो कि ऑप्शन 3 में है, बी में है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है? दक्षिण देखना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण भाव पता मतलब दिशा बताता है दोस्तों, भाव बताता है, इसलिए इसका भाववाचक हो जाएगा सी। आगे देखना है आपको कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो कपड़ा के दूसरे रूप में हम क्या कहते हैं, उसका आपको आंसर देखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वसन। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों समाज का शब्द का लिंग मतलब कौन लिंग है? समाज कौन सा लिंग है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको बताना है कौन सा लिंग होगा। तो पुल्लिंग हो जाएगा ऑप्शन बी में। अगला सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा बुरा सबको समझना, एक समझना। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखो हमारा जो अगला क्वेश्चन प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। तो इस फिर से दोस्तों समास ही आ गया है। अधिकतर क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में समास से भी पूछा जाता है, इसलिए आपको समास पर ज़्यादा ध्यान देना। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? प्रतिदिन। तो प्रतिदिन क्या हो जाएगा? अवयवी भाव, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इस हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला शिव शब्द का विशेषण है। आपका इसका विशेषण बताना है दोस्तों, जो कि शिव का पूछ रहा है। तो इसका 100 हो जाएगा, ऑप्शन बी।
अगला, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? तो ये आपको याद होगा दोस्तों कि छात्र आंदोलन कब हुआ था? सन 1974 में। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो आपको यह बताना है कि दिनकर को कौन सा पुरस्कार अभी तक मिला है। तो ये मिला था इसको पद्म भूषण। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। रिकंसर्वेशन ऑफ इंडियन पॉलिसी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये दोस्तों जयप्रकाश नारायण ही लिखे थे, जो कि ऑप्शन सी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जेपी। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? शंकर और शिव पार्वती का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। आगे के पिता का क्या नाम था? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या नाम था दोस्तों? ऑप्शन सी में जो दिया हुआ डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला, शोक बाय जेपी का जन्म, जेपी शोक बाय जेपी यानी पूछ रहा है दोस्तों जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि कहाँ हुआ था, कितना में हुआ था? 1941 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। कवि ने क्या कहा? कवि ने कहा क्या है दोस्तों? ये आपको बताना है कि क्या कहानी संग्रह, नाट्य संग्रह, कविता संग्रह, निबंध संग्रह। तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कविता संग्रह, जो कि ऑप्शन सी में है। तो अगला कह रहा है दोस्तों कि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ था? वो कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रायपुर, छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला, लोग भूल गए हैं किन की रचना है? ये आपको बताना है कि किसने लिखे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय, जो कि ऑप्शन डी में है। लोग भूल गए हैं, रघुवीर सहाय। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? किस पुस्तक की हिस्सा? अधिनायक। तो ये आपको बताना दोस्तों कि अधिनायक किससे ली गई? तो लोग भूल गए हैं ऑप्शन ए से लिया गया था। एक लेख और एक पत्र के शीर्षक लिखा गया। एक लेख और एक पत्र किसके द्वारा लिखे गए? भगत सिंह के द्वारा लिखा गया, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह। अगला क्वेश्चन, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी थी? बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपको यह बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण ने लिखी थी। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। मोहन राकेश रचित नाट्य संग्रह है। क्या नाट्य संग्रह पूछ रहा है दोस्तों? तो आपको इसका सही आंसर बताना है, मोहन राकेश द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आषाढ़ का एक दिन, जो कि ऑप्शन डी में है। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? आपको तुलसीदास के पत्नी का नाम बताना है। तो इसका रत्नावली नाम था दोस्तों, जो कि ऑप्शन बी में है, रत्नावली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, हार जीत किस प्रकार की रचना है? आपको ये बताना है कि किस प्रकार का ये लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? गद्य कविता। ऑप्शन बी में इसका सही आंसर हो जाएगा। काजल शब्द में कौन सा लिंग है? आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बताना है। तो इसमें काजल है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काजल पुल्लिंग में आता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इतिहास शब्द में विशेषण होगा। इतिहास का आपका विशेषण बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इतिहास के ऐतिहासिक। अगला क्वेश्चन है, बाल शब्द में लिंग है। फिर से आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही बताना है। तो बाल माने लड़का होता, लड़का को कहते हैं, इसलिए पुल्लिंग इसका हो जाएगा दोस्तों। तो आगे देखेंगे हम, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद। तो आपको इसका संधि विच्छेद बनाना है। तो क्या हो जाएगा? इसका हिम जोड़ आल है। हिमालय के कहा तो दोस्तों हिम जोड़ आल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लोक शब्द का विशेषण है, विशेषण बताना है आपको दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोक शब्द का विशेषण हो जाएगा लौकिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में हो रहा है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे और कुछ है दोस्तों, धनहीन शब्द में कौन सा समास है? आपको ये इसमें फिर से देखिए समास पूछ रहा है, इसलिए आपको समास पर ज़्यादा ध्यान देना। धनहीन, तो ये तत्पुरुष हो जाएगा। अगला, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए प्रत्यय बोल रहा है, तो आपको पीछे वाला देखना है कि क्या होगा। तो इसमें पीछे वाला क्या आ रहा है? चतुराई, आई आ रहा है दोस्तों। तो जो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, जड़ शब्द में का विलोम शब्द होगा। इसमें पूछ रहा है आपको क्या कि जड़ शब्द का विलोम यानी उल्टा क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जड़ का चेतन होता है। सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद। फिर से देखिए आपको संधि विच्छेद इसका बनाना है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर ई पट्टी के रहे तो ई पट्टी के कर देना। तो ये सुक्ति हो जाएगा बी। अगला, अग्नि शब्द में पर्यायवाची शब्द है। अग्नि का दूसरा रूप में हम क्या बोलते हैं? उसको पावक भी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? आपको शिवाजी के पुत्र का नाम बताना है यहाँ पर। तो इसका आंसर
हो जाएगा साहू जी। इसका साहू जी नाम था। जयप्रकाश नारायण की नाटक रीति है, आपको इसका नाटक रीति का नाम बताना है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर दोस्तों ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण की नाटक रीति। अगला क्वेश्चन है सुकून की तलाश की रचना किसके द्वारा लिखे गए दोस्तों, ये आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया था सुकून की तलाश। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा था, तो ये पूछ रहा है दोस्तों कि मशक वाला क्या कर रहा था, तो आपको याद रखना रोड भिंगा रहा था, रोड सींच रहा था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमार चौहान के पिता का क्या नाम था, तो आपको इसको क्या बताना है, पिता का नाम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ठाकुर रामनाथ सिंह, जो कि ऑप्शन ए में है दोस्तों, ठाकुर रामनाथ सिंह। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, देखिए अभी बालकृष्ण भट्ट का पूछा तो आपको बताना है क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों कमेंट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी। अगला दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक ने लिखी थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दमयंती स्वयंवर मलयज ने लिखे थे, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। उसने कहा था कहानी, उसने कहा था कहानी है, मतलब किस पे आधारित है दोस्तों, आपको ये बताना है। युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। तो देखिए युद्ध का भी है, दिव्य प्रेम की कहानी भी है, बलिदान भी हुआ उसकी भी कहानी है, यानी इसमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। तो आपको सभी ऑप्शन पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, तो ये पूछ रहा है नहीं है। तो सुखमय जीवन काटा उसने कहा था तीनों गुलेरी जी ही लिखे, लेकिन हारे को हरूना गुलेरी जी नहीं लिखे हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहे हैं। इसका सही आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। अगला जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, तो उनको बचपन में क्या कह के पुकारते थे, उनको बचपन में बॉल कह के पुकारते थे दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाउल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है बाउल। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं दोस्तों कि चूना करना मुहावरे का अर्थ, इसमें पूछ रहा है आपको चूना करने मुहावरे का अर्थ, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना कि क्या करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दे रहा है दोस्तों सह जाना, चूना करना मुहावरे का सह जाना। इसमें थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, लेकिन चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आकाश शब्द का विलोम है, आपको इसका उल्टी बताना है दोस्तों कि क्या होगा, तो आकाश की क्या हो जाएगा दोस्तों? पाताल हो जाएगा, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। कौन आता है कौन सस्वर नाम है, इसमें देखिए कौन आता है, पूछ रहा है कि कौन आता है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? कौन आता है यानी प्रश्न कर रहा है, तो प्रश्नवाचक, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। सुबह शब्द का लिंग है, सुबह में आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? पुल्लिंग हो जाएगा, सुबह हो गई, पुल्लिंग हो जाएगा बी। तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है, मतलब जिसका दिमाग तेज होता है उसे हम क्या कहते हैं? आज्ञाकारी, समझदारी। तो देखिए इसमें बुद्धिमान भी दिया हुआ है और आज्ञाकारी भी दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर दोस्तों डी भी हो सकता है। और अगर डी में हमने कुल 60 ऑब्जेक्टिव पढ़ा दोस्तों, तो आपको कमेंट करके बताना तो इतने में से आपने कितना सही जानते थे और कितना सही बनाए।